हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी का स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं टॉप लेवल जीके सीरीज का पार्ट 15। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट को नहीं देखा तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहां पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा टॉप लेवल जीके सीरीज, जो आप वहाँ से जाकर के इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। हम इस सीरीज में वैसे प्रश्नों को लेते हैं जो हाल फिलहाल में किसी न किसी कारणवश करंट में चर्चा में रहते हैं, और आजकल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे सशक्ता बीपीएससी पीटी हो गया, बिहार एसआई पीटी, आरबी एनटीपीसी का मेंस होने वाला है, ग्रुप डी एग्जाम, इन सभी एग्जाम के लिए प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर जो है गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 2 आपका है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन सिटी कौन सी बनी है। तो ध्यान रखिए, ये भी गुजरात की एक सिटी है जिसका नाम है केवड़िया, जो भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी वाहन सिटी घोषित हुआ है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 3 कि इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका रांची में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था जो कि 21 में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो टोक्यो ओलंपिक था उसका शुभंकर आपका इस बार था मिराई तोबा, और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है ये भी आपका टोक्यो जापान में हुआ है, तो इसका शुभंकर जो था सुमाइटी था। तो दोनों का ध्यान रखें, टोक्यो ओलंपिक का था आपका मिराई तोबा और पैरा ओलंपिक का सुमाइटी। अगला प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है सुशील चंद्रा है, जो कि 24वां है। क्रम को भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न के साथ आपका है कि अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 148 जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है, जिसे कैग बोलते हैं, और वर्तमान में जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है, और इनका क्रम जो है 14वां है। तो क्रम को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, देशेर कथा जो पुस्तक है इसके लेखक है सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न संख्या 9 आपका है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम जो सर्वप्रथम राजस्थान में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 10 आपका है कि लॉकडाउन लाइजेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, शोभा डे की पुस्तक है लॉकडाउन लाइजेंस। इनकी पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 आपका है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता अब्दुल रजाक गुरना किस देश से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो है तंजानिया से है, जिनको नोबेल पुरस्कार 2021 से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 12 आपका है कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है। ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है, और ये राजस्थान की रहने वाली है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपका है कि संविधान दिवस या कानून दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कानून दिवस मनाया जाता है। जबकि प्रश्न आपसे यही पूछे कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही चर्चा में है। इस सेमरू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट देखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सेमरू ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया में है। प्रश्न संख्या 15 आपका है कि फ्लेमिंगो त्यौहार या फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, जो कि हाल ही में संपन्न हुआ है। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है आंध्र प्रदेश में होता है। आगे के कुछ प्रश्न कृषि से जुड़े हैं, तो चलिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, चावल उत्पादन में प्रथम जो है चीन है, और दूसरा स्थान भारत का है। और बात करें कि भारत के खाद्यान्न जितने भी होते हैं कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है। ध्यान रखिएगा, 47% भाग पर चावल की खेती भारत में की जाती है।
प्रश्न संख्या 17 आपका है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है। तो गेहूं में भी प्रथम चीन है, दूसरा भारत, और भारत के खदानों के 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। दोनों को ध्यान रखें, 47% पर चावल की और 15% पर गेहूं की। प्रश्न संख्या 18 आपका है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये आपका शिमला में पड़ता है। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत में हरित क्रांति का काल क्या था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1967-68 था हरित क्रांति का समय। और भारत में हरित क्रांति का जनक किनको माना जाता है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है। तो ध्यान रखिए, गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और यदि प्रश्न पूछे कि प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो ये आपका पंजाब है। यहाँ पर कुछ फसल और उससे संबंधित राज्य है जो उत्पादन में प्रथम है। बिल्कुल 2021 का लेटेस्ट डाटा है। चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है चावल उत्पादन में। तो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान केरल का है। कपास में महाराष्ट्र का है। कहवा में कर्नाटक का। चाय में असम का। और गन्ना में उत्तर प्रदेश। ज्वार में महाराष्ट्र। बाजरा में गुजरात। और मूंगफली में भी गुजरात। आगे आपका है जौ में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। और ये सभी बिल्कुल 2021 के अपडेट डाटा है। तो इसको ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते ही हैं। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए लदान, ऑप्शन नंबर बी है रोका, ऑप्शन नंबर सी में है बेवरिया दहिया, और ऑप्शन नंबर डी आपका है डीपा। तो यदि आपका इसका उत्तर पता हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल को शामिल कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।